आता रे ही रे बाप रे बाप चला यार और इस जहुराबाद विधानसभा में 10 अपराध ऐसा आपको हम बता देंगे। जनपद गाजीपुर में आए दिन गोली चल रही है, आए दिन तो राजनीति के चक्कर में भी उनकी हत्या कर दी जा सकती है। समझी साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी जाती है। तू मजेदार अब तो जेल भाई से भाया तो अपना ना मारिया सो जे के अखिया देखौरे ना। नमस्कार, मैं अभी कासमाबाद कोतवाली अंतर्गत बेलसड़ी गांव में हूं, जहां पर दीपक राजभर की निर्मम हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। और अभी जो है जिसे भी पता चल रहा है, चाहे वो नेता हो चाहे समाज सेवी हो, जिसे पता चल रहा है तो वो आ रहा है। हमारे साथ जो है बसपा के नेता हैं और एक कद्दावर नेता हैं, यहाँ पर आए हैं। जैसे इनको पता चला है, आज सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, थोड़ा सा एक बार परिचय बताइए और क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, जो एक जवान लड़के को, एक परिवार की उम्मीद जो है एक लड़का रहता है और उसे जो है गोली मार दी जाती है, निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूं, और आपने इस पीड़ित परिवार के आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रही बात परिचय, मेरा नरेंद्र राव गुड्डू, जिला पंचायत सदस्य कासमाबाद द्वितीय वार्ड नंबर 6 से हूँ। और आज जो दीपक राजभर की हत्या हुई है, ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हत्या कर दी गई है। और इस परिवार का दृश्य आप देख सकते हैं और देखे भी हैं। कहीं ना कहीं परिवार के जो मुखिया हैं श्री राम अवतार राजभर जी, उनकी बहन हैं, उनकी माता जी हैं, देखने के बाद रूह कांप जा रहा है। इस परिवार का मुख्य रूप से सहारा बड़े लड़के के रूप में दीपक राजभर थे और समाज में बहुत ही बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे थे। कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ करने का उम्मीद था, उनको करने की सोच थी। कहीं ना कहीं सामंतवादी विचारधारा के लोगों को ये आँख में किरकिरी बन चुके थे। कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में भी उनकी हत्या कर दी जा सकती है। और उनके साथ सुनने में आया और परिवार के लोगों से, गांव के लोगों से पूछताछ में क्लियर हुआ है कि दीपक राजभर जी 2 बजे तक घर पर थे और 2 बजे शायद किसी ने फ़ोन किया, फ़ोन के माध्यम से, हालांकि बाइक से भी नहीं गए हैं, घर से अपने बाइक से नहीं गए हैं, पैदल गए हैं। और कोई पता चल रहा है अपाची गाड़ी हो या कोई गाड़ी से लेकर, और नकाबपोश लोगों ने, 2 लोगों ने, ऐसी सूचना मिल रही है, 1-2 लोगों ने मोफलर हो या किसी चीज़ से अपने मुंह को बांधकर और साथ में घूमते रहे दिन भर। और जहां घटना स्थल है, शायद आप देखे भी होंगे, घटना स्थल रोड से करीब 400 मीटर से दूरी पड़ता है और वहाँ इनकी हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत इनकी हत्या कर दी जाती है। किसी भी रूप में हत्या की गई हो, लेकिन निर्मम हत्या है। और हम लोग को आपके मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं, कहीं ना कहीं जो दोषी है उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है और उनको तत्काल प्रशासन तत्काल गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की करके। और ये बताइए कि जिस सरकार में ये भी कहा जाता है कि दावे किए जाते हैं कि हमारी सरकार में जो गुंडे माफिया और जो भी इस तरीके के लोग हैं वो डर रहे हैं, या तो वो जो ख़त्म हो गए हैं या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन है नहीं, प्रदेश छोड़कर चले गए। लेकिन वो कौन लोग हैं जो दिन दहाड़े करीब 4 बजे दिन दहाड़े, और उनके अंदर कोई डर नहीं है और सीधे दिन दहाड़े जाते हैं और उन जो है उस लड़के को गोली मार देते हैं। अब देखिए, रही बात, आपने इस बात को कहा है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर चले गए, आपके सामने अपराध हुआ है। और इस जहुराबाद विधानसभा में 10 अपराध ऐसा आपको हम बता देंगे। जनपद गाजीपुर में आए दिन गोली चल रही है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, आए दिन ऐसी हत्याएं हो रही है। और ऐसी हत्या हो रही है कि आपको कहने में भी सोचना पड़ेगा कि अब ऐसी घटनाएं जो प्रधान प्रतिनिधि से लेकर नए युवाओं का 25 वर्ष 21 वर्ष के युवाओं की हत्या कर दी जा रही है। कहीं ना कहीं एक कानून नाम का कोई चीज़ें नहीं रहा है इस प्रदेश सरकार में। मैं प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा करता हूं कि आज जो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून के उनके कोई भी जहन में डर नहीं है। ये बस बनावटी कागज में और मीडिया में चल रहा है कि प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त है और योगी जी की सरकार बस मानकर चलिए कि मजलूमों के लिए बुलडोजर चलने का काम है। जो सामंतवादी सोच के हैं, जो बड़े दबंग किस्म के लोग हैं, उन पर कोई बुलडोजर का कार्य नहीं हो रहा है। ये बस बनावटी मीडिया में चल रहा है कि बहुत योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है देखने को मिल रहा है। जो मनबड़ किस्म के लोग हैं, जो सामंती सोच के लोग हैं, उनके पर नहीं चल रहा है। जो बड़े बड़े राजा अपने आप को समझते हैं, कहीं ना कहीं दबंगई आए दिन कर रहे हैं, उनके पर कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आप एक
पिछले पायदान से आते हैं, अगर मजलूम समाज से आते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर कानूनी कार्रवाई तुरंत होती है, तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई होती है। लेकिन आज वर्तमान समय में आप दीपक राजभर जी को देख रहे हैं, जो हत्या हुई है, कितना बुलडोजर चलेगा आपके सामने आने वाले समय में पता चल जाएगा। चलिए, दीपक राजभर मैं घर पर था, जो वही दीपक राजभर जो कल जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है यहीं पर, वो भी दिन दहाड़े करीब 4 बजे। आप सोच सकते हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूँ बार बार कि आखिरकार ये खौफ, वो जो प्रशासन का वो खौफ कहाँ चला गया, क्यों नहीं जो है डर है लोगों में, और कैसे जो है दिन दहाड़े इस तरीके से निर्मम हत्याएं कर रहे हैं, ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, तमाम सारे सवाल हैं। और अभी मैं दीपक राजभर के घर पर था, हालांकि ये बसपा के नेता हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं यहाँ से, तो ये जो है पहुँचे थे और इनसे मैं जानने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि ये इनके क्षेत्र में तमाम सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं का ये वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार से घटनाएं होती जा रही हैं, इस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि क्या दीपक राजभर के जो हत्यारे हैं वो उनकी गिरफ्तारी होती है, वो गिरफ्त में आते हैं और कैसी कार्रवाई होती है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।